जिनके पर्चे मैंने अपने हाथ से 25 साल भर के पास करवाए, जिन लोगों के पर्चे, जिनके पर्चे मैंने 25 साल तक अपने हाथ से भरे और पास करवाए, बड़े अफसोस की बात है कि आज वो मेरा पर्चा खारिज कराने के लिए फेल हो गए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो मैं तेरे लिए ज़िंदगी भर करता रहा, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी सिद्दीकी साहब, इसमें क्या ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि इस हद तक लोग जाएंगे, और वो लोग जाएंगे कि जिनके लिए मैंने अपनी बेटी कुर्बान कर दी, जिनके लिए मैंने अपनी इकलौती बेटी कुर्बान कर दी, वो लोग इस हद तक जाएंगे। आज भी मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। इसका सिला ऊपर वाला खुदा, भगवान, ईश्वर, बाय गुरु या जो भी होंगे वो देंगे, इस चुनाव में भी देंगे और सारी ज़िंदगी देंगे। मैं तो सब्र करता हूँ, और हिंदू हो या मुसलमान हो सभी सब्र करते हैं, और हमारे लिए इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वाले के साथ खुदा है। लेकिन उनकी जो साजिश थी, उनकी साजिश जो थी, वो आज तो कामयाब हो गए। पूरी बात में जाइएगा, उनकी जो साजिश थी आज तो वो कामयाब हो गए। उनकी नीयत का मुझे पता चल गया। उनको सबसे बड़ी उनकी पहले साजिश थी कि मेरे जो आज कार्यक्रम लगे थे, मैं उन कार्यक्रमों में ना जा पाऊं, ताकि जिनके यहाँ मेरे कार्यक्रम लगे हैं उनके यहाँ वो जाके कह सकें कि ये ऐसे ही करेंगे, पूरे चुनाव में अभी नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद क्या आएंगे। 7 प्रोग्राम, अभी तक 6 थे, अब 7वां हो गया। 7 प्रोग्राम मेरे ऐसे थे आज जहाँ मुझे जाना था, हज़ारों लोग इकट्ठे थे, मैं नहीं जा पाया। पूरे दिन सीरियल वाइज आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, एक आपत्ति लगा रहे हैं, और इसके बाद जब उसका जवाब हमने दे दिया, मेरे दफ्तर से जवाब जा रहा है, 1 घंटे के बाद दूसरी लगा दी, 1 घंटे के बाद तीसरी लगा दी, 1 घंटे के बाद चौथी लगा दी। ये एक सोची समझी साजिश है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि बिजनौर के लोगों, ऊपर खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, नीचे आप हो। ऐसे लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि ये अच्छी तरीके से याद रखें। कभी बिजनौर की तरफ इन्होंने पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देखेंगे। इनको अच्छी तरीके से ऐसा सबक सिखा के भेजो कि ये जिंदगी भर याद रखें। सिद्दीकी साहब, क्या इसमें मायावती का हाथ है साजिश में? देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही नहीं जाती हैं, और हमारे सेनापति, मैं आर्मी में था, हमारे सेनापति अगर हमको बुलाते थे, जो कहते थे वो करते थे। और मुझे ये विश्वास है कि मेरा सेनापति मुझसे कहता कि अपना वेपन निकालो और इसमें हमारा हित है और अपने आप को शूट कर लो, तो मैं अपने आप को शूट कर लेता। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार हैं। ये बड़ी लंबी साजिश है, बड़ी ऊपर की साजिश है, लेकिन उसके सोची समझी साजिश है। लेकिन उसके बाद भी मेरी उनके लिए दुआएं हैं, मेरी उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें फिर भी सद्बुद्धि दे। और एक गुजारिश है कि ऐसा किसी के साथ मत करना, खास तौर पर उसके साथ कि जिसने तुम्हारे लिए अपने बच्चों को कुर्बानी दे दी, बच्ची मर गई और तुम्हें चुनाव लड़ाता रहा, मरने के बाद तुमने कहा दफनाने मत जाओ, दफनाने ये नसीबुद्दीन सिद्दीकी नहीं किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी माइनर मिस्टेक है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का नाम इन्होंने इस तरीके से किया है, मतलब कि ये ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। कैसी गलती? पार्टी का नाम जो इन्होंने गलत लिख दिया है, ऐसी ये गलती होनी नहीं चाहिए। आप वो जो चुनाव आयोग का आदेश है वो आप ले लीजिए, उसको पढ़ लेंगे आप। चुनाव आयोग के आदेश को कोई गलती नहीं की गई। चुनाव आयोग को सालों पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से लिख करके भेज दिया गया था। सारे अधिकारियों ने उसको मानते हुए उसको अप्रूवल देने के लिए रिकमेंडेड कर दिया था, और वो सारे लेटर ला करके हमने यहाँ लगा दिए। कोई गलती नहीं थी। अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। और यही
आज आरओ साहब ने कहा। ये कहीं उनकी बौखलाहट तो नहीं है गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं बसपा के? आज ये बौखलाहट तो उस दिन से चल रही है जिस दिन से आप लोग पेपर में टीवी में दिखा रहे हो। इसमें तो आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं बौखलाहट है। आपने इतना ज़्यादा दिखा दिया, भले हालांकि मैं आभारी हूँ इसके लिए। कसूर का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कसूर की शक्ल में। आपने इतना ज़्यादा दिखा दिया कि समीकरण बिगड़ गया, अब संतुलन बिगड़ गया। ये पूरा मामला ये है कि ये वर्तमान में ये एमएलसी बहुजन समाज पार्टी द्वारा बनाए गए थे, जो वर्तमान में अभी भी एमएलसी बहुजन समाज पार्टी है। इन्होंने आके यहाँ पर नामांकन कराया कांग्रेस पार्टी से, और इन्होंने अपने फार्म में जो भरा वो भरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस नाम की कोई भी पार्टी ना तो स्टेट में है ना नेशनल में, और इनकी जो सिंबल मिला वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मिला। ये मेरे पास नोटिफिकेशन है 2019 में। इसमें इस नाम की कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि अगर कोई पार्टी नहीं होती ना स्टेट की और नेशनल की तो उसमें 10 प्रस्तावक चाहिए होते। इनका मात्र एक प्रस्तावक है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही रूप है, एक सांप नाथ है और एक नागनाथ है। अब आपके सामने है, ये चल रहा है, पेंडिंग है केस। इतनी गंभीर बात है, इसलिए आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे ख़राब बात इन्होंने और एक करी कि इन्होंने एमएलसी नहीं लिखा। एमएलसी का इनका अपने फॉर्म में एमएलसी भी नहीं शो किया है, जबकि इनको सैलरी मिल रही है एमएलसी की। अगर ये शो करते तो वो भी जो है गलत होता। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आरओ साहब के यहाँ चल रहा है, यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर में मामला चल रहा है, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि इनका कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा कैंसिल हो सकता है क्या नियम के मुताबिक? बिल्कुल नियम अनुसार तो कैंसिल हो जाना चाहिए, और अभी इनका केस पेंडिंग चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि कैंसिल होना चाहिए।